बीजेपी के बैठक से निकले बीजेपी के राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने भी स्वीकार किया है कि इस चुनाव में कहीं न कहीं खामियां रही है। यही वजह है कि बीजेपी इस बार चुनाव हारी है। उन्होंने कहा कि जिस मुद्दे के साथ जमीनी रूप से जनता के बीच में गए थे, जनता को मुद्दा समझा नहीं पाए। उन्होंने स्वीकार किया कि आने वाले समय में जो खामियां रही है उसे पूरा किया जाएगा। कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन ने 9 से 12 तक सदन बुलाया और इसमें कहीं ना कहीं सरकार फ्लोर टेस्ट में अपनी बहुमत को सिद्ध करेंगे। ऐसे में अब बीजेपी को अब इंतजार है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इंतजार है कि एक फिर से नए नेता प्रतिपक्ष का चयन करना। प्रदीप वर्मा ने कहा कि आने वाले समय में जब विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें ये पूरा तय किया जाएगा कि आने वाले समय के लिए नेता प्रतिपक्ष कौन होंगे। तो तमाम ऐसे मुद्दों पर बात करते हुए बीजेपी के राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए हम आपको सुनाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। हाँ, विश्वास समाज के बहुत सारे लोग आए हुए तो कह रहे हैं कि शशिभूषण मेहता को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा नेता प्रतिपक्ष। देखिए, नेता प्रतिपक्ष का जहां तक विषय है वो विधायक दल की बैठक में तय होता है। अभी विधायक दल की बैठक होगी, उस बैठक के बाद ही उस पर कोई निर्णय हो पाएगा कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। उस पर कुछ कहना वो विधायकों के अधिकार क्षेत्र का विषय है। विधायक मिलकर के अपना नेता चुनते हैं, तो उस पर अलग से कुछ कहना हमको लगता है समयोचित नहीं होगा। अच्छा, ये सर प्रदर्शन करना जरूरी नहीं था। और निश्चित रूप से बहुत विस्तार से कई चरणों की समीक्षा बैठक हुई है, बहुत सारा विषय आया है। पार्टी अपने आंतरिक प्लेटफॉर्म पे उन विषयों पे चर्चा करके जहां जो कमियां रह गई हैं उसको दूर करने का प्रयास करेगी। बाकी संगठन विस्तार का ये समय है। सदस्यता का काम हमारे प्रांत में प्रारंभ नहीं हो पाया था, अब वो हम प्रारंभ करेंगे। सदस्यता बस 2-4 दिनों में सदस्यता अभियान लॉन्च हो जाएगा और 28 फरवरी तक ये सारे कार्य संपन्न करने का एक योजना बनी है, जिसमें सदस्यता होने के बाद फिर सक्रिय सदस्यता होगी। फिर उसके बाद नए सिरे से बूथ समितियां बनेंगी, मंडल की समिति बनेगी, जिला की समितियां बनेंगी, प्रदेश की समिति बनेगी। तो ये सारे कार्य आने वाले 2-3 महीनों तक होने वाले हैं। समीक्षा के साथ साथ इन सारे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा करके कार्य योजना बनी है। अच्छा, ये नए सिरे से समितियां बनेंगी, उसमें नए नाम होंगे? हाँ, जब सदस्यता वर्ष होता है तो सदस्यता होने के बाद फिर नए सिरे से सारी रचना खड़ी होती है। पूरा बूथ समिति से लेके प्रदेश स्तर तक की समितियां बिल्कुल नए सिरे से बनती हैं। ये हमारी अच्छा, ये अंतर कला वाली जो बातें सामने आ रही थी सर, कि आंतरिक कला की वजह से भी एक ये भी आ रहा था। नहीं, पार्टी पूरा एकजुट होकर के चुनाव में गई, एकजुट होकर के हम चुनाव में उतरे थे। 2-4 लोग जिन्हें टिकट की प्रत्याशा थी, टिकट नहीं मिला, नाराज रहे, उनको छोड़ दिया जाए तो पूरी पार्टी बूथ से लेके प्रदेश तक एकजुट होकर के चुनाव में गई। कारण क्या रहे सर? अब कई विषय सामने आए हैं, उसे पार्टी अपने आंतरिक प्लेटफॉर्म पे चर्चा करके उसे दूर करेगी। सार्वजनिक रूप से वो विषय चर्चा का नहीं होता है, लेकिन स्वाभाविक है जब हम बहुत नीचे स्तर से के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी ने किया है, तो बहुत सारी विषय उनके ध्यान में आया है और आने वाले दिनों में उन कमियों को दूर करने का प्रयास हम करेंगे। सर, ये विधायक दल की बैठक कब तक होगी और नए विधायक दल के नेता के चुनाव की प्रक्रिया कब से? अभी विधायक दल के बैठक की तिथि तय नहीं हुई है। अभी विधानसभा का सत्र आहूत होने वाला है, तो उससे पहले विधायक दल की बैठक हो जाएगी और विधायक दल की बैठक में ही विधायक दल के नेता का चयन होगा। प्रदीप जी, ये महतो और आदिवासी वोटों की कमी हुई है पार्टी के अंदर और पार्टी क्या देखिए ऐसा नहीं है कि कमी हुई है, हमारा वोट कम नहीं हुआ है। हम आपको बताते हैं, पिछली बार 2019 में पार्टी 79 सीटों पे 79 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और पार्टी को 50 लाख वोट आए थे। इस बार पार्टी कम सीटों पे लड़ी, 68 सीट पे हम चुनाव लड़े और पार्टी को 59 लाख वोट आए। हर सीट पे 20,000 वोट हमने बढ़ाया है, हर सीट पे 20,000 वोट बढ़ा है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसका वोट कम हुआ, उसका वोट कम हुआ। बस सीधी लड़ाई हुई, वोटों का डिवीजन होता है, कई चीजें होती हैं जिस पर सीटों की संख्या कम बेसी होती है। तो हमारे अनुकूल मैथमेटिक्स नहीं था, जिसके कारण हमारी सीटें ऐसी आई हैं। जहां तक हमें मत प्राप्त होने का है, तो आप देखिए 2019 की तुलना में हर सीट पे औसतन 20,000 वोट हमारा बढ़ा है।
ने, पार्टी के सभी नेताओं ने पूरे मनोयोग से पार्टी की योजना के साथ एकजुट होकर के चुनाव में गए, वैसी कोई समस्या नहीं थी। रिपोर्ट कार्ड सांसदों का बनेगा कि कौन सांसद क्या कहाँ जीता? देखिए, हमारे सबसे बड़े व्यक्ति राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी स्वयं सबकी बात सुन रहे हैं, तो बहुत सारी बातें उनके ध्यान में आई हैं और आने वाले दिनों में अगर कहीं कमी रह गई है तो उसे दूर किया जाएगा।